सर्वप्रथम माँ सरस्वती को वंदन। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय माधोगढ़ के प्रांगण में विद्यालय और ग्रामीण जनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मैं निवेदन कर दूंगी, अकेले मेरा विदाई समारोह नहीं है, बल्कि इस विद्यालय से स्टाफिंग पैटर्न के अंतर्गत अन्यत्र स्थानांतरित हुए अन्य हमारे स्टाफ के जो शिक्षिकाएं हैं, नीलम जी चौधरी, मीनाक्षी जी गहलोत, प्रेम कुमारी जी सेवक और रानी जी शासक, इन सभी का सम्मिलित ये विदाई समारोह है। और इस विदाई समारोह में हमें हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए, हमें अपना स्नेही आशीर्वाद प्रदान करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय इस ब्लॉक के भावी आशाओं और उम्मीदों के साथ इस ब्लॉक के पंचायत राज के मुख्य सम्मानीय जयवीर सिंह जी भाटी, प्रधान पंचायत समिति कोलायल, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय मोहित सिंह जी, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कोलायल, मंचासीन सम्मानीय विमल जी पवार, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटड़ी, सम्मानीय भवनलाल जी उपाध्याय अकाउंटेंट कोलायल बीओ कार्यालय, सम्मानीय दीपाराम जी गेदर महामंत्री मंडल भाजपा कोलायल, सम्मानीय देवीलाल जी चौधरी युवा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा भाजपा कोलायल, सम्मानीय मोड़ाराम जी गडेला जिलाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर, सम्मानीय उमेश सिंह जी, सम्मानीय किशन सिंह जी, सम्मानीय निवेदन जी पंचारिया जो कि भाणेका गांव के नोडल हेडमास्टर है और इनकी श्रीमती जी भाणेका गांव की सरपंच भी है। हमारे स्टाफ के तमाम साथी और गांव के बड़े बुजुर्ग, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, क्षमा करें। विशेषकर जो मुझे हमेशा यहाँ अपने कर्म स्थल पर खरा उतरने के लिए मेरा उत्साह वर्धन और हौसला अफजाई करने वाले मंगाराम जी ठेकेदार जी, रेवंत राम जी लखेसर, यहाँ जितने नथुराम जी, मंगाराम जी नायक, मांगी महाराज और विशेषकर युवा साथियों में जो युवा टीम है, वासुदेव जी जांजरा, राधा कृष्ण जी नौपाल, रामस्वरूप, हनुमान जी और तमाम यहाँ विराजमान गांव के युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने, हालांकि एक विभागीय प्रक्रिया है कि मेरी पदोन्नति होगी, मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन मैंने 20 सत्र पीठ दिखाने का जो काम किया है, मुझे यहाँ पीठ दिखाकर जाना पड़ रहा है आपके बच्चों को। आपने मेरे विश्वास पे बच्चों का यहाँ प्रवेश दिलाया, बच्चों को यहाँ शिक्षण के लिए भेजा और मैं अब बीच में जा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके साथ साथ मैं पिछले अब 1 अक्टूबर 2009 से यहाँ कार्यरत हूँ। निश्चित रूप से आज जो मेरे कार्य की प्रशंसा की गई है, हो सकता है हमारे अतिथियों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा प्रशंसा की गई है, वो उसको मैं ज्यादा मानता हूँ। मैंने इतना यहाँ कार्य नहीं किया, लेकिन मैं आपको, क्योंकि प्रधान महोदय मेरे साथ इनका अच्छा तालमेल रहता है, मेरे को ये उत्साहवर्धन करते रहते हैं, तो आप पहली बार मेरे आग्रह पर और ग्रामीणों के आग्रह पर यहाँ पधारे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय में मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो प्रधानाध्यापक के रूप में मैं पहला यहाँ व्यक्ति था, उससे पहले इंचार्ज के रूप में नीलम जी थे और भी यहाँ रहे स्टाफ। तो कोई भी अच्छे कार्य की शुरुआत होती है तो ईश्वर परीक्षा लेता है, मेरी भी परीक्षा हुई। यहाँ एक ऐसे स्टाफ के साथी थे जिन्होंने, स्टाफ का साथी था, उनका दायित्व होता था कि मेरा सहयोग करे, लेकिन उन्होंने सबसे पहले इस विद्यालय में जो मैं व्यवस्था सुधारना चाहता था उसमें वो एक बाधक तत्व के रूप में सामने आए और मेरे सुधार के कार्यों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन मैं आज
खुले मन से पूरे गांव का आभारी और ऋणी समझता हूं कि गांव के तमाम बड़े बुजुर्ग, मेरे को तो एक दो महीने ही हुआ था, इन्होंने मेरी परीक्षा की, मुझे परखा कि भाई ये हेडमास्टर काम करना चाहता है, ये स्टाफ के एक दो व्यक्ति है जो परेशानी खड़ी करना चाहते हैं। बिना मेरे गए इन्होंने उस व्यवस्था में मेरा सहयोग किया और उस बाधा को दूर करने में मेरी पूरी मदद की। और यहाँ जितने भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रहे, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, राज्य सरकार की व्यवस्था है ऐसे व्यक्ति का ट्रांसफर यहाँ नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने 2009 के बाद, जनवरी 2010 के बाद ऐसे बाधक तत्वों को यहाँ कभी आने नहीं दिया। जब ग्रामीणों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया तो मेरा उत्साह बढ़ा और फिर मैंने लगन के साथ यहाँ काम करना शुरू किया। प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन मेरे लिए उत्साह बढ़ाने का मौका होता था और गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में, आज तो संख्या कम है, इससे भी ज्यादा बड़ी तादाद में 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ आते और बच्चों, स्टाफ और हमारा उत्साहवर्धन करते। मैंने भी पूरा प्रयास किया और मेरे आने से पहले यहाँ 5-6 कमरे थे और 4 दीवारी वगैरह नहीं थी। मैंने सोचा कि बच्चे पोशाक जब लेते थे उस वक्त 8-10 गायें यहाँ आ जाती थी और बच्चों के साथ में उनके भी पोशाक लेने की परंपरा थी। मैंने सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारियों से आग्रह किया, संपर्क किया, 4 दीवारी की सैंक्शन आई तो सबसे पहले 4 दीवारी बनाने का काम हुआ तो विद्यालय का एक स्वरूप बना। उसके पश्चात मेरे आग्रह पर और अधिकारियों के सम्मेलन के कारण इस विद्यालय में मेरे कार्यकाल में एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष बना, एक प्रधानाध्यापक कक्षा कक्ष बना, कंप्यूटर यहाँ आए, लाइट की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा हुई और ग्रामीणों ने जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को अंशदान किया, उस अंशदान के द्वारा मैंने ग्रामीणों के सहयोग से पंखों का क्रय किया और आज इस विद्यालय में 11 पंखे लगे हुए हैं और सब के सब गांव के लोगों के सहयोग से लगे हुए हैं और प्रत्येक कक्षा कक्ष के अंदर 2 पंखे हैं और बच्चे एक आराम से मतलब पढ़ाई करने का काम करते हैं। तो कहने का अभिप्राय, ग्रामीणों ने बहुत अच्छा मेरा सहयोग किया और सहयोग यहीं तक नहीं थमा और ये जब सहयोग करते रहे तो मैं भी बड़े जोश खरोश के साथ लगा रहा। उस दौरान हो सकता है, हालांकि कल स्टाफ के जो साथी यहाँ से गए उन्होंने मेरे को वापस कहा कि सर अब तो हमें आप भी भले लग रहे हो, लेकिन पहले जब हम आपके साथ काम करते थे तो हमें लगता था कि ये मास्टर ठीक नहीं, लेकिन अब वो सबके सब सीनियर स्कूलों में गए तो वहाँ किसी प्रकार की सहयोग नहीं है तो वो कह रहे अब तो हमें ठीक लग रहे। उस वक्त हो सकता है उन्हें मैं बुरा लगता था, लेकिन मैंने कभी समझौता नहीं किया और मुझे खुशी है कि स्टाफ ने भी, जो महिला स्टाफ होते हुए भी उन्होंने कोई ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं की और नियमित शिक्षण का कार्य चलता रहा। 3-4 8वीं बोर्ड के एग्जाम हुए, उनमें बच्चे 100% उनका 8वीं का रिजल्ट रहा और आज यहाँ के बच्चे, अब माहौल बड़ा है। पहले नारायण सिंह जी ने कहा था, मेरे को भी महसूस होता था कि बीट दो गांव और बीट दो पंचायत में शिक्षा का प्रचार प्रसार कुछ कम है। माधोगढ़ में भी गिने चुने बच्चे 10वीं और 12वीं पास थे, लेकिन आज यहाँ 10वीं और 12वीं पास बच्चों की संख्या बढ़ी है। तो ऐसे मौके पर मैं विशेषकर ग्रामीणों का आभार जताना चाहता हूँ और अधिकारियों का भी आभार जताना चाहता हूँ कि तारतम्य बना रहा, यहाँ स्टाफ की कभी कमी नहीं रही। मैंने बीओ साहब से संपर्क करके यहाँ जब भी स्टाफ कम हुआ, नोडल क्षेत्र के अन्य विद्यालयों से स्टाफ लिया और उनसे यहाँ के बच्चों को सुविधाएं प्रदान की और पूरा स्टाफ रहा, अच्छा शिक्षण कार्य हुआ। आज मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। इस दौरान बीच में मैं माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आपके बीच में आज वार्ड नंबर 4 की जिला परिषद सदस्य भी आपके आशीर्वाद से जो बनी है वो मौजूद है। बंद न चेहरा
ग्रामीणों का और मेरा इतना अच्छा तालमेल हो गया कि इन्होंने कभी भी मेरे को, ये जो 7 साल अब पूरे होने जा रहे हैं, मुझे लगा ही नहीं कि मुझे यह 7 साल हुए। मुझे तो लग रहा है कि मैं 1-2 साल पहले आया कभी। और ग्रामीणों को इतना भरोसा हो गया कि इन्होंने, फिर मैं बुलाता था तभी स्कूल में आते थे, अन्य अच्छा स्कूल ठीक चल रहा है। तो मैं इस मौके पर स्टाफ से भी चाहता हूं कि उनको मैंने पहले कुछ कह दिया हो विद्यालय के हित के लिए और उनको बुरा लगा हो तो आज उसको यही छोड़ें और आगे भी जहां भी जाए वो कर्मठता के साथ काम करते रहें। क्योंकि आप बहुत सुबह लंबे समय से बैठे हो, कहने को बहुत कुछ है, मेरा हृदय भी गदगद है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इतना जल्दी इस विद्यालय को, मेरी एक तमन्ना थी, उसको मैं आज इच्छा प्रधान जी के सामने रखना चाहता हूँ ग्रामीण की ओर से। इस गाँव में बालिका शिक्षा अच्छी है, बच्चों का नामांकन अच्छा है, लेकिन 8वीं तक का स्कूल होने के कारण बच्चियां भीड़ नोक नहीं जा पाती है और 8वीं पास करके वो स्कूल छोड़ देती है, ड्रॉप आउट हो जाती है और गांव में रहती है। ऐसी परिस्थिति में मेरी इच्छा है, मेरी मांग है ग्रामीणों की ओर से भी और अपने ओर से भी और जिला परिषद सदस्य की ओर से भी कि आप अगर इस विद्यालय को, चूंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी के पंचायत समिति के प्रधान हैं और आपकी बात को मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार को तवज्जो देने के लिए विवश है, तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करूंगा कि अगर ये विद्यालय क्रमोन्नत होता है तो मेरा यहाँ 7 साल का जो कार्यकाल है, अगर मैं चला भी गया हूँ तो मुझे प्रसन्नता होगी कि मैं इस विद्यालय को कुछ दे के गया हूँ और मेरे आग्रह पर प्रधान जी ने कुछ दिया है। और आज कॉलेज में पंचायत समिति में ब्लॉक और जिला लेवल के अधिकारियों की बहुत बड़ी मीटिंग है। उस मीटिंग को प्रारंभ करा के और अपना अमूल्य कीमती समय निकालकर पूरी टीम के साथ में माननीय प्रधान महोदय माधोगढ़ की पावन धरा पर माधोगढ़ के लोगों से मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए, उनके दुख और सुख में शरीक होने के लिए आप यहाँ पधारे हैं, पहुँचे हैं। अमूल्य समय निकालकर पूरी टीम के साथ सिंह जी, नेमीचंद जी, दीपाराम जी, देवीलाल जी, सब लोग साथ आए। तो मैं बहुत पूरे शाला परिवार की ओर से और ग्रामीणों की ओर से आभारी हूँ कि आपने अमूल्य समय निकाला है। मैं इस मौके पर मुझे जो ग्रामीणों ने स्नेह प्रदान किया है, बच्चों ने स्नेह प्रदान किया है, तो मैं आपके लिए कुछ क्या कर सकता हूँ। मैंने पिछले गणतंत्र दिवस 25 जनवरी 2016 को मुझे कुछ अंदेशा हो गया था कि मेरा प्रमोशन हो सकता है, तो पिछली 26 जनवरी को मैंने कहा था कि हो सकता है अगला 15 अगस्त तक हम लोग साथ में ये राष्ट्रीय पर्व नहीं मना सके। और उस वक्त मुझे एहसास हो गया था, आज ये स्थिति आ गई है कि 15 अगस्त को अभी 15-16 दिन शेष है और मुझे आपसे जुदा होना पड़ रहा है। लेकिन मैं इस मौके पर माननीय प्रधान जी और पीओ साहब के सानिध्य में ये घोषणा करता हूँ कि 15 अगस्त 2016 को मैं जो मुझे इस विद्यालय और ग्रामीणों ने जो स्नेह दिया है, प्यार दिया है, सम्मेलन दिया है, मैं इस विद्यालय को 15 अगस्त 2016 को एक वाटर कूलर के रूप में भेंट दे करके इस विद्यालय को अपना सहयोग देना चाहता हूँ। वाटर कूलर की ये हमारे साथी दीन जी आए हुए परिचय जी खरीद कर ली गई है, लेकिन वो आज नहीं पहुंच पाया है, तो मैं प्रधान जी के साक्षी मानते हुए अभी ये घोषणा कर रहा हूँ कि 15 अगस्त 2016 को इस विद्यालय को वाटर कूलर दिया जाएगा। लेकिन मेरा ग्रामीणों से आग्रह रहेगा कुछ ही दिन आप अपना जन सहयोग करके उसको स्टेब्लिश करने का, उसको लगाने का, कहाँ लगाना है, उसमें और क्या क्या पानी की टंकी या वो मोटर है पानी चढ़ाने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ेगी और कूलर, वाटर कूलर की व्यवस्था मेरे द्वारा करने का मैं भरोसा दिलाता हूँ। साथ ही माननीय पीओ साहब, प्रधानाचार्य विमल जी और तमाम जनप्रतिनिधि और हमारे शिक्षक साथी और आप सभी यहाँ मौजूद हुए। ये चूंकि मेरा मुझे 30 जुलाई तक कार्य ग्रहण करना था, मेरा तय नहीं था कि मैं कब रिलीव होगा। कल आकस्मिक मैं रिलीव हुआ, तो ये जो आज कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में के तैयार करने में मेरी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। छोटी सी मैंने आउटलाइन जरूर दी है, लेकिन विशेषकर वासुदेव जी, राम स्वरूप नौकवाल, राधा कृष्ण जी नौकवाल, धड़मान जी, मक्काराम जी नायक, ये विशेष उत्साही लोग हैं। इन्होंने मेरी अनुपस्थिति में इतने बड़े कार्यक्रम की तैयारी करी, उसका आयोजन किया। मैं तो सुबह अमरदेव साहब और विमल जी के साथ